बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। सबसे पहले मेरी तरफ से रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, मुश्किलात को हल फरमाए और ये महीना हमारे लिए बेइंतहा रहमतों और बरकतों वाला महीना साबित हो। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी बहनों, आओ हम आज इरादा कर लें, हम तहैया कर लें कि हम सच्चे और पक्के मुसलमान सिर्फ़ ज़बान से ही नहीं, अपने दिल, अपने किरदार और अपने अमाल से भी बनकर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी वो बहनें जो अपने दिलों को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उल्फत और बेइंतहा प्यार से चमकाना चाहती हैं और जन्नत में घर बनाने की जिनको लगन और शौक़ है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके साथ साथ मेरी दूसरी मुसलमान बहनों का भी भला हो। और मेरी वो बहनें जो दुनिया की रंगीनियों और ड्रामों और बेहुदा गुफ्तगू से अपने दिलों को लुभाना चाहती हैं, रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला से सिद्के दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी मज़ीद हदायत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं जानती हूँ कि मेरी बहनों को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन प्यारी बहनों, ये एक ऐसी गुफ्तगू है जिसको हम जितनी बार भी सुने, जितनी बार भी बयान करें, रूह को ठंडक और दिल को सरूर ही मिलता है। और मैं दावे से कहती हूँ कि हमारा ये वक्त हरगिज़ ज़ाया नहीं जाएगा, बल्कि इसका बदला हमें आखिरत में अल्लाह ताला बेहिसाब अता फरमाने वाले हैं। आज मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के बारे में बताऊंगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत किस तरह और किन हालात में हुई। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वसल्लु अलैया फ़ इन्ना सलातकुम तबलुगुनी हैसु कुंतुम, और मुझ पर दरूद पाक पढ़ा करो, बेशक तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है चाहे तुम जहाँ भी हो। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक की इबादत और अताअत इंसान की पैदाइश का बुनियादी मकसद है। दुनिया की रौनक और नफ्स व शैतान के धोखे से ये मकसद निगाहों से ओझल हो जाता है। इस मकसद को याद दिलाने और इंसान को सीधी राह पर चलाने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ अंबियाए इकराम भेजे। अंबियाए इकराम इंसान को इनके मकसद हकीकी की पहचान करवाते और उसकी हदायत और रहनुमाई फरमाते। ये अंबिया मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ कौमों और मुल्कों की तरफ भेजे गए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए तमाम कायनात की तरफ नबी बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले गुज़श्ता अंबियाए इकराम की तालीमात को बुला दिया गया था। दुनिया जहालत के अंधेरों में भटक रही थी। कई बुराइयों ने दुनिया के सारे मुआशरों को अपनी लपेट में ले रखा था। बिलखसूस अरब की सरजमीन बदतरीन बदहाली का शिकार थी। जुल्म ज़्यादती, फहाशी व बेहयाई, लड़ाई झगड़ा, कत्लो गारत गरी, जाहलाना रसूमात, बुत परस्ती, गरूर, तकब्बर और जहालत के बादल हर तरफ तारीकियाँ फैला रहे थे। ऐसे माहौल में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ ही कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो इस बात की खुशखबरी थे कि वो ज़माना आ चुका है जिसमें इस्लाम की रोशनियाँ कुफ़र की तारीकियों को मिटा देंगी। जैसा कि नुशेरवां के आलीशान महल का फटना और इसके 14 कंगूरों का गिर जाना,
فارس میں مجوسیوں کے عبادت خانے کی صدیوں سے روشن آگ کا یکدم بجھ جانا، دریائے ساوا کے موجیں مارتے پانی کا خشک ہو جانا اور اس طرح کے اور بھی کئی واقعات اس بات کی علامت تھے کہ اب عالم کا رنگ بدل چکا ہے اور نئی حکومت کا سکہ چلنے والا ہے۔ ایسے ماحول میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بظاہر سادہ سے مکان میں سعادتوں اور مسرتوں کا نور چمکا اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشیوں سے مسرور نہیں ہوئیں بلکہ تمام غمزدوں اور درد کے ماروں کے لبوں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ خود اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنعانہ کو عظمت والا بنایا اور کنعانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ سبحان اللہ۔ جب ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کی سہانی گھڑی تھی، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا، تو 571 عیسوی کے اپریل کی 20 تاریخ تھی جب مکہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی والدہ کے گھر ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سیرت و صورت دونوں میں بے مثال تھے۔ ان کا وصال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل صرف 25 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ اپنے نسب و شرف میں قریش کی تمام خواتین میں سب سے افضل تھیں۔ والد کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے شہزادے کی پرورش کی۔ پیاری بہنوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے مختلف ادوار کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے آپ میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔